कहानी में अब तक एक आवाज जो कानों से हो सीधे हृदय तक पहुंची और नींव बनी आदव के प्रेम कहानी की। अब कहानी में आगे, लेकिन उससे पहले किसी के लिए प्रेम पाने का नाम है तो किसी के लिए प्रेम समर्पण। किसी ने इसे आत्माओं का मिलन कहा तो किसी ने समय के सामने अडिग रहने वाली भावना। कबीर के लिए प्रेम वह ज्ञान था जिसे पढ़ा नहीं जिया जाता है, और खलील जिब्रान के लिए प्रेम वह आग थी जो इंसान को जलाकर भी उसे नया बना देती है। कमेंट में बताएं आपके लिए प्रेम क्या है। चलिए जानते हैं आदव के लिए प्रेम आखिर है क्या। सभी ने सुबह सुबह गुरु जी से आज्ञा ली कि वे सभी इलाके को, जंगल को, प्रकृति को और करीब से जानना चाहते हैं और उस जीव के बारे में भी पता करना चाहते हैं जिसने उनके गुरुकुल में हमला किया था। जंगल में कुछ दिन बिताने की आज्ञा मांगी। चूंकि उन्होंने दैत्य का सामना बड़ी सूझबूझ से किया था, इसलिए गुरु जी ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। सभी ने अपने अपने तलवार, तीर, कमान साथ में लिए और कुछ भोजन का सामान और पानी का पात्र भी साथ में रखा। देव ने अपने बांसुरी को भी लिया। आदव अपने काले घोड़े पे, बाकी सभी अपने भूरे रंग के घोड़े पे सवार हो राजकुमारी की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते उन्हें बहुत समय हो चुका था। अब तक वे गुरुकुल की सीमा को पार कर गए थे और अब संध्या भी हो चुकी थी। उनका भोजन भी समाप्त हो चुका था। वे सभी सामान्य रफ्तार से चल रहे थे। देव ने चलते चलते सभी से कहा, क्या हम एक प्रतियोगिता करें? इशारा करते हुए इस पेड़ से उस पत्थर के चट्टान तक। जो विजयी होगा उसे रात्रि में भोजन का प्रबंध नहीं करना होगा। सभी ने हामी भरी और अपने अपने घोड़े की लगाम को कसकर पकड़ तैयार हो गए और एक सीधी कतार में खड़े हो गए। देव, मेरे 3 बोलते ही हम प्रतियोगिता को शुरू करेंगे और जो सबसे पहले चट्टान के पास पहुंचेगा वो विजयी होगा। सभी ने सर हिला हामी भरी। देव ने बड़ी शीघ्रता से 3 कहा और सबसे पहले घोड़े को दौड़ा दिया। सभी खड़े ही थे। सभी ने एक साथ कहा, ये तो धोखा है। देव पीछे मुड़ मुस्कुराते हुए चिल्लाता है, दौड़ो वरना मैं विजयी हो जाऊंगा। सभी ने अपने अपने घोड़ों को एड़ लगाई और प्रतियोगिता शुरू हो गई। सभी जी तोड़ मेहनत कर रहे थे एक दूसरे से आगे निकलने की। कभी चरण आगे होता, कभी देव, कभी यादव तो कभी एकांश। सभी प्रतियोगिता को बड़े मजे से हंसी ठिठोली के साथ खेल रहे थे कि तभी न जाने कहां से एक हिरण का बच्चा चरण के घोड़े के सामने आ जाता है। उसे बचाने के लिए चरण तेजी से लगाम खींचता है। इस अचानक चाल में हुई परिवर्तन ने घोड़े और चरण को असंतुलित कर दिया, जिससे चरण के हाथ से लगाम छूट गई और वो जमीन पे जा गिरा। इसे देख सभी बड़ी तीव्रता से अपने अपने घोड़े की लगाम को खींचते हैं और घोड़े से उतर तेजी से दौड़ते हुए चरण के पास आते हैं। चरण अपने आप को संभाल खड़ा होता है और धूल को झाड़ते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। आदव, मित्र, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? दिखाओ। चरण, नहीं, मैं ठीक हूँ, नहीं लगी मुझे। वह उन्हें आश्वस्त कर अपने घोड़े के पास जाता है। घोड़ा उसे झुकी हुई नजरों से सर को थोड़ा नीचे झुका देख रहा था, जैसे उसे दुख और पश्चाताप हो रहा था जो अभी हुआ उसके लिए। चरण घोड़े की गर्दन को प्यार से सहलाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम ठीक हो ना? बोलते हुए घोड़े के चारों ओर देखता है और घोड़े की लगाम को पकड़ता है। घोड़ा हिनहिना कर अपने ठीक होने की सूचना चरण को देता है। घोड़े को कोई चोट नहीं आई थी। देव चरण के पास आता है और उसके हाथों को पकड़ बोलता है, तुम्हें चोट लगी है? चोट को देख आदव शीघ्रता से पानी का पात्र लाता है और एकांश वहां स्थित औषधीय गुण वाले पौधों की पत्तियों को तोड़ता है
और 2 पत्थरों की मदद से उसे शीघ्र से पीसने लगता है। चरण अपने हाथों की ओर देख बोलता है, नहीं, यह छोटी सी चोट है। देव आदव से पानी का पात्र ले चरण के चोट को बड़ी ही सावधानी के साथ साफ करने लगता है और साफ करते वक्त चेहरे पे ऐसा भाव लाता है मानो चोट देव को ही लगी हो और दर्द उसे हो रहा हो। एकांश ने पीसे हुए पत्ते को चरण के चोट पर लगाया और सूती कपड़े से बांध दिया। वे सभी रात्रि वहीं बिताते हैं। किसी ने भोजन का, किसी ने विश्राम के लिए 2 पेड़ों के बीच मचान का और किसी ने आग का इंतजाम किया। सभी आग के चारों ओर बैठे हंसी ठिठोलियां कर रहे थे और भोजन का आनंद ले रहे थे। देव मजाकिये ढंग से, तुम हार रहे थे, तुम अपनी हार को कबूल कर लेते, तुम्हें ये चोट लगवाने की जरूरत न थी। चरण ने देव को घूर कर देखा और इस पर सभी मुस्कुरा उठे। देव, हमारे राजकुमार आदव, राजकुमारी से पहली मुलाकात में आप उनसे क्या कहेंगे? आदव राजकुमारी के मिलने के ख्याल से ही मुस्कुरा उठा और उसके गाल लाल हो गया। चरण, आदव, आदव, तुम इस तरह उनके सामने मत शर्माना। एकांश, हमारी इज्जत आपके हाथों में है मित्र। और यह सुन सभी खिलखिला उठे। देव, इस नए भावना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आदव, यह अनुभव मेरे लिए बिल्कुल नया है। यह मन में कई भावनाओं को जन्म दे रहा है, परंतु सबसे ज्यादा यह जिज्ञासा को जन्म दे रहा है। एकांश, जिज्ञासा? कैसी जिज्ञासा? आदव, जिज्ञासा उन्हें देखने की, जिज्ञासा उनसे मिलने की, जिज्ञासा उनसे बात करने की, जिज्ञासा उन्हें और जानने की, उनसे बातें करने की, उनके विचारों को समझने की। चरण, क्या तुम्हें प्रेम हो गया है मित्र? आदव, हो सकता है, मैं अभी निश्चित नहीं हूँ। देव, बिना देखे तुम्हें प्रेम कैसे हो सकता है? आदव, देखो, जिज्ञासा हमारे मन में कई सवालों को जन्म देती है और उनके जवाबों को खोजने में हम इतने मग्न हो जाते हैं कि वह कब उत्सुकता में परिवर्तित हो जाता है, हमें इसका अंदाजा नहीं लगता। उत्सुकता उन सवालों के इतने खूबसूरत जवाब खोजती है जो हमारे मन में उत्साह को आकर्षित करती है। और उत्साह कभी अकेले नहीं आती, वह हमेशा खुशी को अपने साथ लाती है और खुशी भरी निगाह से देखे जाने वाली हर विषय से प्रेम हो जाता है मित्र। चरण, खुशी भरी नजरें? ये कैसी नजरें होती हैं? आदव, अच्छा ये बताओ मुझे, कभी तुम्हें वर्षा का पानी बहुत अच्छा लगता है और कभी तुम्हें वह बिल्कुल पसंद नहीं आता, सही है ना? चरण, हाँ। आदव, देखो, जब तुम खुश होते हो अंदर से तो उस समय देखी हुई हर चीज तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक वैसे जब तुम अंदर से खुश होते हो तो वर्षा का पानी तुम्हें आकर्षित करता है और तुम अपने आप को रोक नहीं पाते वर्षा में भीगने से, और ये पानी की बूंदें तुम्हें सुकून देती हैं। और जब तुम्हारा मन दुखी होता है तो यही वर्षा की बूंदें तुम्हें जलाने और परेशान करने लगती हैं। तो निष्कर्ष यह है, अगर मन खुश है तो तुम्हें सभी चीज प्यारी और प्रेम करने योग्य लगेंगी, और अगर मन उदास है तो वही चीज तुम्हें परेशान करेंगी। आदव, चलो, अब बहुत रात्रि हो चुकी है, सोने चलो। देव मजाकिये अंदाज में, हाँ मित्रों, चलो, हमारे मित्र को सपने में राजकुमारी से मिलने जाना है, उन्हें विलम्ब न कराओ। सभी ठहाके मार के हंसते हैं और आदव हल्का सा मुस्कुराता है और सभी सोने चले गए। अब सुबह होने वाली थी, सूरज की किरणें कुछ ही पलों में निकलने वाली थी। एकांश की नींद खुलती है, वह अपने आसपास देखता है, लेकिन आदव उसे कहीं नहीं दिखता। आदव को न पा वह देव और चरण को जगाता है। आदव नहीं दिख रहा है।
सभी मचान से उतर अपने चारों ओर देखते हैं। कुछ दूर पर आदव पेड़ से टेक अपने हाथों को बांधे ऊपर की ओर देख रहा था। देव इशारा करते हुए, वाह रहा देखो। सभी उसके पास जाते हैं। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। वह किसी चीज को बड़े ध्यान से देख मन ही मन में प्रसन्न हो रहा था। चरण, क्या देख रहे हो मित्र? यह अभी तक राजकुमारी के ही ख्यालों में खोए हुए हो? यह सुन सभी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई। आदव उन्हें देख मुस्कुराता है और इशारा करते हुए कहता है, वह देखो, उनमें से अब तितलियां निकलने वाली हैं। सभी उस ओर देखते हैं। आदव थोड़ा सोचते हुए गंभीर भाव से, कितनी अचरज भरी बात है कि ये कुछ दिन पहले अपने आप को दुनिया से बिल्कुल अलग कर लेते हैं, जैसे उन्हें कोई वास्ता ही नहीं होता कि उनके आसपास क्या चल रहा है। वह बस अपने परिवर्तन में लगे रहते हैं और कुछ दिनों बाद अपने सबसे प्रभावशाली कुदरत की अनोखी कला के रूप में बाहर आते हैं। एकांश, तुमने उचित कहा मित्र, लेकिन क्या तुम्हें पता है, जब यह अपने पहले आवरण से लार्वा के रूप में निकलते हैं तो यह सबसे पहले अपने उस आवरण को ही खा जाते हैं। सभी एकांश की ओर देखते हुए अचरज भरे स्वर में, ऐसा क्यों? एकांश, ऐसा इसलिए क्योंकि इस आवरण में बहुत पोषक तत्व होते हैं जो इनके वृद्धि में सहायता करती है। सभी यह तथ्य जान अपने सर को हल्का सा हिलाते हैं। एकांश, हम इसे इस प्रकार भी देख सकते हैं, शायद ये आने वाले अपने नए जिंदगी में बीते हुए पल और दुखों के अंशों कोई परछाई नहीं पड़ने देना चाहते होंगे। अपनी बात को जारी रखते हुए एकांश, और जब ये अपने लार्वा की जिंदगी को छोड़ अपने सबसे उत्तम स्वरूप में सामने आते हैं तो भी ये उनके अपने भाग्य पर निर्भर करता है कि वो अपनी अंतिम स्थिति को जी पाएंगे या नहीं। जरा सोचो, क्या हो अगर वो किसी पक्षी का शिकार हो जाए? क्या हो अगर कोई कीड़े मकोड़े द्वारा या किसी अन्य तरीके से वे नीचे गिरा दिए जाएं? वह किसी भी तरह जीव के पैरों के नीचे आ मर जाएंगे। उन्हें इस बात का बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं होता कि उनके साथ क्या होगा या क्या हो सकता है जब वे अपने परिवर्तन में लगे होते हैं। यह उनके अपने भाग्य पर निर्भर करता है कि इतने कष्ट के बाद भी क्या वे आखिर में अपने अंतिम स्वरूप को पा पाएंगे या नहीं। सभी उसे गंभीरता से सुन रहे थे। एकांश बोलना जारी रखता है, वह फिर भी अपने कर्म को करता है जो उसे निर्धारित किया गया है, बिना परिणाम के चिंता किए, और वो ऐसा ना करे तो वह कभी भी अपने उत्तम स्वरूप को नहीं पा पाएगा और ना ही वह कभी भी अपनी क्षमता को जान पाएगा और हमेशा इस बात से अनजान रहेगा कि आखिर वह कौन है। ठीक उसी प्रकार परिणाम जो हो, हमें भी अपने प्रयासों को करना नहीं छोड़ना चाहिए, वरना हम कभी भी अपने उत्तम स्वरूप को नहीं जान पाएंगे और ना ही उसे हासिल कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। सभी एकांश की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। तभी देव उलझन भरी शक्ल बना, मुझे कुछ समझ नहीं आया मित्र, यह भाग्य कर्म क्या है क्या नहीं। सूरज की पहली लाल किरणें निकल चुकी थी जो तितलियों के आवरण पे पड़ रही थी। सभी तितलियां भी अब अपने अपने आवरण से निकल रही थी। बहुत सारी छोटी छोटी सुंदर सुंदर तितलियां छोटे छोटे और बड़े बड़े पंखों को फैलाते हुए सूरज की पहली लाल पीली किरणों में से सारे दृश्य अद्भुत लग रहे थे। सभी इसे देख आनंदित हो रहे थे कि तभी एक पक्षी तेजी से आता है और एक तितली को अपने पंजों में दबा ले जाता है। सभी इस दृश्य को देख हैरान रह गए। एकांश देव की ओर देखते हुए, मैं इसी भाग्य की बात कर रहा था मित्र।
सभी ने गंभीरता से एकांश की ओर देखा। फिर देव अपने पेट की ओर देखते हुए, ठीक है, इन्हें अपने भाग्य के साथ रहने दो। क्या हम अपने कर्म को करने चले? सभी, क्या? देव, भोजन की तलाश, मुझे भूख लग रही है। चरण, भूखकर? अभी तो सुबह हुई ही है। फिर सभी हंसते हुए वहां से चले गए। उन्हें चलते चलते अब 3 दिन हो चुके थे। वे सभी गुरुकुल के पास पहुंच चुके थे। सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आदव, हम गुरुकुल में क्या बहाना करके अंदर जाएं? देव, क्यों ना हम अस्वस्थ होने का बहाना करें? सभी देव की ओर देखते हुए, हमारा झूठ तुरंत पकड़ा जाएगा। सभी ने पुनः सोचना प्रारंभ कर दिया। देव पुनः, क्यों ना हम चोटिल होने का नाटक करें? सभी ने उसकी ओर देख उसे हल्की सी मुस्कान दी, जो उसके इस योजना का समर्थन कर रही थी। एकांश, जख्मी कौन होगा? चरण, देव की ओर देखते हुए, क्यों ना जिसने योजना दी उसी पे कार्यान्वयन करे? देव, घबराते हुए मुस्कान के साथ, नहीं नहीं मित्रों, ये योजना अच्छी नहीं है, यह कार्य नहीं करेगी। हम कोई और योजना सोचते हैं। चरण ने अपनी तलवार ली और देव के पैर पे हल्का से चीरा लगा दिया। देव दर्द भरी आवाज में, भाई बता कर करते। इससे सभी खिलखिला उठे। चरण मुस्कुराते हुए, चिंतित ना हो, हम तुम्हें अकेले चोटिल नहीं होने देंगे मित्र। फिर सभी ने अपनी अपनी तलवारों से स्वयं को चोटिल किया। आदव ने अपनी हथेली पे, एकांश ने अपने बाह में, चरण ने अपने पैर में चीरा लगाया। सभी गुरुकुल के अंदर प्रवेश करते हैं। वहीं प्रवेश द्वार के सामने एक सेवक गुरुकुल की सफाई कर रहा था। आदव अपनी चोट को दिखाते हुए, सुनिए, हम जख्मी हैं, क्या हमें यहाँ उपचार मिल सकता है? सेवक, आप सब यहीं ठहरिए, मैं गुरुजी को बुला कर लाता हूँ। सेवक गुरुजी को बुलाने चला जाता है। चरण फुसफुसाते हुए, यहाँ इतनी शांति क्यों है? तभी गुरुजी सेवक के साथ आ जाते हैं। उनका परीक्षण कर उन्हें वैद्य जी के पास ले जाते हैं। वैद्य जी उनके जख्मों का निरीक्षण करते हैं, उन्हें साफ कर उन पे औषधियाँ लगाने लगते हैं। वैद्य जी, आप सभी को ये जख्म कैसे मिले? सभी ने घबराते हुए एक दूसरे को देखा। एकांश बात को संभालते हुए, हम यहाँ से गुजर रहे थे, तभी हमारी मुठभेड़ हो गई और हम चोटिल हो गए। वैद्य जी व्यंग्यात्मक ढंग से, मुठभेड़? सभी ने सर को हिला हाँ बोल एकांश की बात का समर्थन किया। वैद्य जी सर को हल्के से ऊपर नीचे करते हैं। वैद्य जी गंभीर भाव में, मुठभेड़ में सभी को बहुत ही सावधानी से चीरा लगाया गया है। सभी के चेहरे पे डर के भाव आ गए कि वे अब पकड़े गए। सभी ने बड़े ही संतुलित ढंग से एक दूसरे को घबराते हुए देखा। वैद्य जी उन्हें ऐसा देख मुस्कुरा दिए। वैद्य जी को मुस्कुराते देख सभी ने राहत की सांस ली। आदव हिचकिचाते हुए, गुरुजी, यहाँ इतनी शांति क्यों है? सभी राजकुमार कहाँ हैं? राजकुमारों ने अनजान होने का नाटक किया कि यह राजकुमारियों का गुरुकुल है। वैद्य जी, अभी अवकाश चल रहा है, सभी अपने अपने घर गए हैं। यह सुनते ही सभी उदास हो गए। सभी आदव की ओर देखते हैं, उसका चेहरा दुख से लटक गया। वैद्य जी, मैंने उपचार कर दिया है, आप सभी के जख्म गहरे नहीं हैं, ये जल्दी भर जाएंगे। चरण देव एकांश ने एक साथ वैद्य जी को धन्यवाद कहा और आदव खामोश रहा। वैद्य जी के कक्ष से चले जाने के बाद आदव कक्ष से बाहर निकलता है और अपने चारों ओर देखता है। उसके बाएं ओर कुछ पक्षियों के समूह थे, जैसे कबूतर, मोर, खरगोश, हंस इत्यादि। सभी दाना चुग रहे थे। खरगोश को देख आदव खरगोश के पास जाता है। एक खरगोश को अपने हाथ में ले उसे प्यार से सहलाता है। तभी उसे एकांश की कही हुई बातें याद आती हैं, जो उसने तितलियों के निकलते वक्त की थी। हमें अपने प्रयासों को करना नहीं छोड़ना चाहिए, वरना हम कभी भी अपने उत्तम रूप को नहीं जान पाएंगे और ना ही उसे हासिल कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। राजकुमार के पीछे उनके मित्र भी कक्ष से बाहर निकले।
उन्होंने देखा कुछ दूर खरगोश के पास आदव बैठा था। वे सब उसके पास गए। आदव खरगोश को गोद में ले प्यार से सहला रहा था। एकांश ने आदव के कंधे पे हल्के से हाथ रखा। वे हल्के से मुस्कान के साथ उनकी ओर मुड़े और फिर उठकर खड़े हो गए और मित्रों की ओर देखते हुए मुस्कुरा कर बोले, मैं तलाश जारी रखूंगा। राजकुमार को मुस्कुराता देख और इस बात को सुन देवचरण और एकांश के चेहरे भी खिल उठे। कभी कभी प्रेम किसी को पा लेने का नाम नहीं होता, बल्कि उसे खोजते रहने का नाम होता है। जंगलों में भटकने के बाद भी आदव को राजकुमारी का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन तितलियों को देखकर एक बात उसे समझ आ गई थी। अगर कोई अपने बेहतर रूप तक पहुंचने के लिए अपना संघर्ष नहीं छोड़ता, तो इंसान अपनी मंजिल की तलाश कैसे छोड़ सकता है। और जब उसके मित्रों ने पूछा, अब क्या करोगे, आदव ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, मैं तलाश जारी रखूंगा। यदि कहानी आपको पसंद आ रही हो तो कहानी को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं कहानी के अगले चैप्टर में।